अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब सुनने वालों को सलाम, आदाब और खलूस। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए, आमीन। आज जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इस पे हमने बात करनी है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मखरज आपको नजर आ रहे हैं, तो ये पार्ट कौन कौन से पार्ट हैं जहां से हरूफ निकलते हैं, इनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ 5 मेजर एरियाज। 5 एरियाज हैं जहां से हरूफ निकलते हैं, तो उनको हमने देखना है। इसको यानी मखरज का एरिया के कौन सा लेटर कहां से निकलता है, इसमें आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। सबसे पहले अल खैशूम। अल खैशूम नोज के अंदर जो साउंड को लेके जाना है, नोज के अंदर का जो पार्ट है जहां हम नून और मीम की साउंड को लेके जाते हैं। अन, तो ये जो साउंड नोज में जा रही है, जहां साउंड नोज की जाती है, जहां नून और मीम की साउंड जाती है, उसको अल खैशूम कहते हैं। तो इस एरिया को, पूरे नोज को नहीं, इस एरिया को जहां पर ये साउंड जा रही है, सिर्फ नून और मीम की साउंड जाती है नून के लिए, नोज के एरिया में सिर्फ वो पार्ट जहां जा रही है उसको अल खैशूम कहेंगे। पूरे नोज को हम खैशूम नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें से कोई मखरज नहीं निकलता है, सिर्फ नून और मीम की साउंड जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसी के नीचे आपको नजर आ रहा है अल जौफ या अल जौफ। अल जौफ क्या होता है कि मुंह के का अंदर जो पूरा होल है, जो खाली एरिया है, उसको जौफ कहते हैं। यानी वो एम्प्टी पार्ट जहां से हमारी साउंड बाहर आती है, तो ये सारे एरिया को जौफ कहते हैं। इससे कोई खास लेटर नहीं निकलता। देखें, ये जो साउंड बन के आ रही है, जहां ये पूरे हॉल के एरिया से साउंड आ रही है, इसको जोफ कहते हैं। इसका भी कोई खास एक पॉइंट मखरज नहीं है। और इसी तरह से नीचे नंबर 3 पे इसी साइड पे अल हल्कु, हल्क की आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और वो एरिया भी मेंशन किया हुआ है जो गले का बिल्कुल सेंटर है, तो इसको हलक कहते हैं। ये तो हम सबको ही पता है। इसमें से 6 हरूफ निकलते हैं, 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स में से सबसे नीचे से निकलेंगे हमजा और आप अपने नेक के साथ, हलक के बिल्कुल साथ नीचे चेस्ट पर हाथ रखें और इसको अपनी जगह पर फिक्स करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम आ या हा या कोई भी लेटर पढ़ रहे होते हैं, तो पता नहीं कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे शुरू में या स्कूल में भी इस तरह से कुछ स्पेशल नहीं बताया जाता कि ये इस लेटर की साउंड यहाँ से आएगी, तो ये सही अदायगी इसकी होगी। तो जब पता चल जाए कि अच्छा इस लेटर को यहाँ से अदा करना है, अदरवाइज वो गलती हो रही है, उसे कहेंगे ठीक करो ठीक करो ठीक करो, तो उसको समझने वाले को, करेक्शन करने वाले को पता नहीं चलता कि ये लेटर कहाँ से आ रहा है। तो जब हमें सही रहनुमाई मिल जाती है, अच्छा ये इसका पार्ट है, ये इसका मखरज है, तो फिर जब हम उस लेटर को उसके मखरज से निकालते हैं तो उसकी साउंड बेहतर बनती है। तो आप सबने जो अपने हरूफ को, मखरज को, अपने लेटर्स को ठीक करना चाहता है, वो इसकी प्रैक्टिस करे। आ हा, आ हा, आ हा, फिर गैन और ख बिल्कुल ऊपर, गले वो नीचे था और बिल्कुल ऊपर जो चिन की तरफ है वहां से है गैन और ख, और जो फिर बिल्कुल सेंटर एरिया आएगा उसमें आइन और हा। तो ये अब नजर हमें समझ आ गई कि हल्क से 6 लेटर निकलते हैं, ठीक है। फिर अब दूसरे तरफ जाते हैं, हमने राइट साइड पे जाके देखें तो दोनों लिप्स के ऊपर
मार्क किया हुआ है, उसको मेंशन किया हुआ है, तो दोनों लिप्स को यानी टू लिप्स जो हमारे हैं, दोनों होंठ टू लिप्स जो हमारे हैं, इसको अशफतानी या अशफतैनी, तानी भी पढ़ सकते हैं, अशफतैनी यानी दो होंठ। ये दो होंठ आपको नजर आ रहे हैं, तो दो होंठ से भी कुछ लेटर्स निकलते हैं, जैसे हल्क से 6 निकलते थे, इसी तरह से होंठों से 4 लेटर की अदायगी होती है। मीम, अब चेक करें, मीम या साकिन करें, इसी तरह से बा या अब, तो ये दोनों होंठों से अदा होगा। फिर फा कहां से अदा होता है? ऊपर के 2 दांत नीचे वाले होंठ को टच होते हैं और एर आती है, फा। और एक फिर लेटर बच गया, वो है वाओ। वाओ के लिए हम दोनों होंठों को गोल करते हैं, सर्कल करते हैं, वाओ। तो ये हमें पता चल गया कि 4 लेटर ये हैं और 6 लेटर जो हल्के थे, ये 10 लेटर्स हो गए। और 10 लेटर्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर हैं वो जबान से अदा होते हैं। नीचे आपको वो जो पॉइंट आउट किया हुआ है, जहाँ पे वो एरिया वो रेड गोश्त की तरह नजर आ रहा है, ये जबान है। तो जबान से बाकी जो 18 लेटर हैं वो जबान से अल-लिसान से निकलेंगे। तो लिसान से सबसे ज्यादा लेटर निकलते हैं, एक ही है, लेकिन जब हमें इसको भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि एक पार्ट कहाँ कहाँ जबान टच होती है, कौन कौन सा पार्ट यूज होता है, तो कौन कौन सा लेटर निकलता है, आप देखें इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि ये देखें कितना प्यारा इल्म है कि हमें लेटर्स का पता चल गया कि जबान 5 एरिया है जो हम तिलावत कर के लिए बोल चाल के वक़्त 5 एरियाज हमारे यूज होते हैं। ऊपर से नोज, वहां सिर्फ नून और मीम की साउंड जाती है, वहां से मखरज नहीं है। फिर हमने देखा जोफ से पूरा एरिया जो हमारा आ बोले, यहाँ जब हम बात करते हैं तो पूरा जो एरिया जहां से साउंड बाहर आती, पूरी खाली होल को जोफ कहते हैं। और फिर हलक हमने देखा जो गले को कहते हैं, तो गले में से 6 लेटर निकलते हैं। और फिर शफातैन आ गया, शफातैन दोनों होंठों को कहते हैं, तो होंठों में से 4 लेटर की अदायगी होती है। 4 लेटर्स वो हमने देख लिया कि बा, मीम, फा, वाओ। और बाकी हमारी जबान रह गई अल-लिसान, टंग, उसमें से 18 लेटर्स निकलते हैं, वो इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। जब हमें मखरज का पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी अदायगी और अच्छी हो जाएगी। तो इसको खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने प्यारों से शेयर करें, इस चीज को आप आगे दे सकते हैं क्योंकि ये सदका जारिया है और अपने इस्लाह के लिए है। तो आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इनको याद कर लेना है कि नून की साउंड जो है, जब मीम और नून आए तो उनकी साउंड तो नोज में जाएगी, बाकी किसी लेटर को, जैसे हम कोई भी लेटर पढ़ते हैं और उसके बाद में अगर नून आ रहा होता है या नेक्स्ट लेटर नून आ रहा होता है या मीम आ रहा होता है, तो उससे पहले वाले लेटर की साउंड हम नोज में लेके जाते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि सिर्फ नून और मीम की साउंड जो है वो अल खैशूम में जाएगी, सब लेटर्स की साउंड नहीं जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें समझने के लिए, अमल करने के लिए, याद रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह हमसे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।